गुड इवनिंग साथियों, मैं आर के शर्मा एसएसटी वाला के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम जो अपना पिछला अध्याय चल रहा था उसे कंप्लीट करेंगे। अगर वाकई आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो समय का हमेशा सदुपयोग करना सीखिए। अर्थात समय का सदुपयोग जो लोग करते हैं उन्हें सफलता निश्चित मिलती है, और जो समय को व्यर्थ गंवाते हैं उन्हें निराशा हाथ लगती है। इसलिए आज ही से अभी से समय का सदुपयोग करना शुरू करिए, मेहनत करिए, पढ़ना चालू करिए। हम आपके साथ हैं। चलो शुरू करते हैं आज का जो अपना सेशन है, मौलिक अधिकार। आज मौलिक अधिकार एनसीईआरटी बुक्स में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, टॉपिक हैं, उन सबको यहाँ पर ऐड किया गया है। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। पूर्व में इनकी संख्या 7 थी, लेकिन एक अधिकार, मौलिक अधिकार संपत्ति का जो अधिकार था उसे हटा दिया गया है, अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो वर्तमान में अपने भारत देश में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। मौलिक अधिकारों का जो पार्ट है उसे भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेख किए गए हैं। मौलिक अधिकारों को हमारे देश द्वारा अमेरिका से लिया गया है, और जितने जो विदेशी देशों से तत्व लिए गए हैं उनमें कुल मिलाकर अपने जो भारत देश है उसमें 60 देशों से जो अलग अलग नियम कानून भाग लिए गए हैं। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। जो 6 मौलिक अधिकार हैं उनको यहाँ हम एक एक करके डिवाइडेशन से पढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहला है अपना समानता का अधिकार। जो समानता का अधिकार है वह अनुच्छेद 14 से 18 तक है। जो अनुच्छेद अपना 14 है वह विधि के समक्ष समानता या विधि का समान संरक्षण से संबंधित है, और जो अपना अनुच्छेद 15 है वह धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अर्थात राज्य के द्वारा किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो अनुच्छेद 16 है उसमें लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता दी गई है। अगला अपना अनुच्छेद जो 17 है उसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है, और जो अनुच्छेद 18 है उसमें उपाधियों का अंत किया गया है। केवल 2 क्षेत्र छोड़ दिए गए हैं जिनमें उपाधियाँ दी जा सकती हैं। एक तो शिक्षा, दूसरा सेना को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में उपाधियों का अंत किया गया है। जो अपना मौलिक अधिकार सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक का वर्णन है, और जो अपना अनुच्छेद 19 है उसमें 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 19(1) में 19(1) पार्ट है उसमें 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। जैसे विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता, हम अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं। इसमें जो प्रेस है, अखबार छापे जाते हैं, उनकी स्वतंत्रता को भी शामिल किया गया है। जो सेकंड है बिना हथियार के हम सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, और राज्य क्षेत्र में कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। भारत में किसी भी भाग में निवास करने या बोलने की स्वतंत्रता है। इससे पूर्व जो ये स्वतंत्रता है निवास करने वाली, वो है जम्मू कश्मीर राज्य के परिप्रेक्ष्य में अपवाद मानी जाती थी। और जो अपनी 6वीं स्वतंत्रता है वह है आजीवन। अपना कहने का मतलब अपनी इच्छा से कोई भी व्यक्ति कुछ भी आजीविका अपना सकता है, वृत्ति कोई भी काम कर सकता है। अगला जो अनुच्छेद 20 है उसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 21 में जीवन रक्षा देख स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाएं ऐसी हैं जिनमें अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसको संरक्षण दिया गया है।
जो अपना नेक्स्ट तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह अनुच्छेद 23 और 24 में उल्लेखित है। 23 में दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध है और 24 में जो बालक होते हैं उनके नियोजन पर प्रतिषेध किया गया है कारखानों जैसे स्थानों पर। अगला नेक्स्ट अपना जो मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख इन अनुच्छेद 25 से 28 तक किया गया है। जो 25 वह अपना अनुच्छेद है उसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता अर्थात व्यक्ति अपने किसी भी धर्म को मान सकता है। जो अनुच्छेद 26 है उसमें जो धार्मिक कार्य हैं उनके प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। आदमी भारत का कोई भी नागरिक किसी भी धर्म से संबंधित प्रबंध कर सकता है। जो अनुच्छेद 27 है उसमें धर्म की अभिवृद्धि के लिए जाने वाले कार्यों पर जो कर है करों से मुक्ति प्रदान की गई है। जो अपना 28 है उसमें धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है अर्थात कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के बारे में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है अर्थात किसी भी शैक्षणिक संस्था में धार्मिक शिक्षा के लिए किसी को बांध नहीं किया जा सकता। अगला नेक्स्ट जो अपना मौलिक अधिकार है वह है 5वां सांस्कृतिक और शैक्षणिक उपचार अनुच्छेद 29-30 में दिया हुआ है। 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। अल्पसंख्यक आप जानते ही होंगे किसी क्षेत्र विशेष में जिस धर्म के लोगों की संख्या कम होती है वे अल्पसंख्यक कहे जाते हैं। और जो अपना अनुच्छेद 30 है उसमें शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, इस बात का वर्णन है। और जो अपना अनुच्छेद 32 है उसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है अर्थात जो ऊपर के अधिकार हैं उनमें अगर किसी व्यक्ति का अधिकार का हनन होता है तो वह व्यक्ति न्यायालय की शरण में ले सकता है। जो अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। अगला नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। साथियों हमने यहाँ पर इतना ही ऐड किया है जितना एनसीईआरटी बुक्स में है और उतना ही चर्चा करेंगे। इनके बारे में ज़्यादातर विस्तृत चर्चा आगे आने वाले टॉपिकों में करेंगे। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसे अब क्या बना दिया गया है, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यह भी कभी कई परीक्षा में पूछ लिया जाता है। संपत्ति का अधिकार एक है, क्या है, कानूनी अधिकार। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। धर्मनिरपेक्षता राज्य का किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता अर्थात राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। धार्मिक दृष्टि से राज्य के सभी व्यक्ति समान हैं। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। एक नया अधिकार जोड़ा गया है निजता का अधिकार। अनुच्छेद 21 के तहत निजता में व्यक्ति के खुद के जो व्यक्तिगत कार्य आते हैं जिससे उनके जीवन को कोई परेशानी न हो, जैसे निंदा का अधिकार, ये भी एक क्या है, निजता का अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगले संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसके तहत जो सर्वोच्च न्यायालय अपना नई दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट, वह 5 रिट जारी कर सकता है। उन्हें देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट, थोड़ा थोड़ा जल्दी से प्रकाश डालते चलते हैं। अपना जो पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। बंदी बनाए गए व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी बंदी बनाने वाले अधिकारी को न्यायालय आदेश देता है कि वह उस व्यक्ति को न्यायालय में पेश करे निश्चित समय के अंदर, जिससे न्यायालय उसे बंदी बनाए जाने वाले कारणों पर विचार कर सके। आप समझ गए होंगे। अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि वह न्यायालय से प्रार्थना करता है
कि मुझे बंदी क्यों बनाया गया है, तो उसकी प्रार्थना के पालन में जो सर्वोच्च न्यायालय है वह बंदी बनाए गए अधिकारी को यह आदेश जारी करता है कि उसे निश्चित समय और निश्चित स्थान पर उसे उपस्थित करे, जिससे उसे बंदी बनाए जाने वाले कारणों का बारे में बताया जा सके। अगला नेक्स्ट है परमादेश मैंडामस। यह एक ऐसा आदेश है जब कोई अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता तो जारी किया जाता है। प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख एक ऐसा लेख है सर्वोच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को आदेश देता है कि वह उस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करे क्योंकि वह अधिकार क्षेत्र में नहीं है। प्रतिषेध माने नहीं, कि आप समझ गए होंगे। सर्वोच्च न्यायालय अपने से निम्न न्यायालयों को या उच्च न्यायालय अपने से अधीनस्थ न्यायालयों को यह आदेश देता है कि वह उस मामले पर सुनवाई नहीं करे क्योंकि वह उसके कार्य क्षेत्र में नहीं है या अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अगला नेक्स्ट है अपना उत्प्रेषण लेख सर्टियोररी बोलते हैं इसे उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण लेख का मतलब होता है अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दिया जाता है कि वह अपने यहाँ लंबित मामलों को वरिष्ठ न्यायालय में उत्प्रेषण ऊपर की ओर प्रेषित करे। अगला है 5 अधिकार प्रक्षालेख। अधिकार प्रक्षालेख जब कोई अधिकारी वह कार्य करने लगता है जो उसके कार्य क्षेत्र में नहीं है तो उससे पूछा जाता है न्यायालय द्वारा कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है। अगर वह स्पष्टीकरण देने में असमर्थ होता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। अगले नेक्स्ट पॉइंट राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, आपको पता होगा अपने देश में राष्ट्रीय आपातों की 3 राष्ट्रीय आपातों की व्यवस्था है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राज्य आपात अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात 360। यहाँ पर जो राष्ट्रीय आपात है उसके तहत अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताओं का निलंबन किया जाता है, अर्थात समाप्त कर दी जाती हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं किया जा सकता। जो बाद हैं उनमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों में कौन कौन से संशोधन किए गए, वो महत्वपूर्ण संशोधन यहाँ दिए गए हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे गोलकनाथ बना पंजाब राज्य, यह सन 1967 में किया गया संशोधन। संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, ऐसी घोषणा की गई थी। अगला केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में किया गया। इसमें 2 संशोधन किए गए। संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया। सेकंड, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ऐसा प्रतिपादन किया गया। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। मिनर्वा मिल्स बना भारत संघ विभाग 1980 में। इसमें न्यायालय किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकती है। पुनरावलोकन आप समझते होंगे, द्वारा से पुनः उस पर जो निर्णय दिया हुआ है उस पर विचार कर सकती है या उसमें संशोधन कर सकती है। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो आपको ये भी महत्वपूर्ण है, 86वें संविधान संशोधन कब किया गया था? 2002 में। साथियों, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर हमारे पिछले वीडियो देखने हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और PDF प्राप्त करनी हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई बिंदु समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हम आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड शेयर भी करना। धन्यवाद।